नाश्ता किए बगैर ऑफिस क्यों चले गए? ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? कुछ नहीं। तो फिर सुबह सुबह तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आपके भाई बहनों को तो मौका मिल गया बातें बनाने का। किसी ने तुमसे कुछ कहा? जाहिर सी बात है, आपकी छोटी साहिबा पूछ रही थी मुझसे कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, कौन सी लड़ाई कर दी जो आप बिना नाश्ता किए चले गए हैं। समझा दूंगा अम्मा को, कुछ नहीं कहेगी तुमसे। समझाने से क्या होगा? मेरे मुंह पर नाचे लेकिन पीछे तो चुगलियां करेंगे ना कि कितनी लापरवाह हूं मैं। किसी और की परवाह मत करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। मशवरों की जरूरत नहीं है, पहले ही तबीयत ठीक नहीं है मेरी, अब तो दिमाग भी फट रहा है मेरा। शाम में जल्दी आ जाइएगा। वजह? अम्मी ने बुलाया है, उन्होंने हम सबको खाने पर इनवाइट किया। अब पूरे शहर में तो ढिंडोरा पीट दिया आप लोगों ने, वहां जाकर भी मुंह देना पड़ेगा अब मुझे। गलती हो गई हमसे, मना कर दो उन्हें। कह दो कि जिस बात की वजह से हम सब बहुत खुश हैं, उस बात को लेके तुम बहुत दुखी हो, इसलिए नहीं आ सकती। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है वली, टाइम से आ जाइएगा और वहां जाकर ना हमदर्दियां समेट लीजिएगा। मैं बता दूंगी अम्मी को कि मैं क्या चाहती हूँ। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। नानी बनने की खुशी ने तो सारा दिन मुझे बहुत खुश रखा है। मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत मुबारक हो वलीद मियां। थैंक यू। दुरे शहबाज, बेटा वलीद को कुछ दो ना खाने को। उन्होंने जो खाना होगा खुद खा लेंगे ना। ऐसे मैंने कुछ खिला दिया फिर तबीयत खराब हो जाएगी। अभी पिछले दिनों रेस्टोरेंट ले गई थी, अपनी पसंद का खाना खिला दिया तो तबीयत खराब हो गई। ताने फिर मुझे ही सुनने पड़े। अरे बेटा ऐसा भी कुछ नहीं था, और फिर परेशानी में कोई भी कहीं सुनी को याद थोड़ी रखा जाता है। कायनात बेटी तो अपने घर की हो गई। आइमा बेटा तुम क्या कर रही हो? मैं मास्टर्स कर रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि वलीद बेटा बहुत जल्द तुम्हारा भी फर्ज अदा कर देगा। जी आंटी, लेकिन अगर अपना करियर परस्यू करना चाहिए आगे तो उसको घर से कोई रोक टोक नहीं होगी। पर आइमा तो अपने घर जाकर भी पढ़ाई कर सकती है। कायनात बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। रिश्ता अच्छा आ जाए तो मेरा ख्याल है यही मुनासिब है। आप ठीक कह रहे हैं। आप मेरे वालिद की जगह हैं, आपका मशवरा मैं जरूर मानूंगा। जी, और फिर मेरी भी बारी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आपकी तो जॉब भी लग गई है ना, दोनों भाई मिलके मुहिम चला है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। क्यों? आप तैमूर भाई की शादी नहीं कराएंगे? अरे बेटा, अगर तुम्हारी आंटी का बस चले ना तो आज ही बहू ले आए। बस क्या करें, अब तक कोई बात नहीं बनी इनकी। क्यों भाई, आपको कोई परी चाहिए क्या? अरे बेटा इसने तो किसी पर हाँ नहीं की, अभी तक 2-3 रिश्ते दिखा चुकी हूँ इसे। बस भी कर दे अम्मी, खाना खाने दे सबको, पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रही हैं। मेरे तो सर में दर्द हो गया, बैठा ही नहीं जा रहा। तुम्हें अपने इखलाक पर काम करने की जरूरत है, ऐसे तो तुम अपनी और सबकी जिंदगी मुश्किल कर दोगी। मम्मी मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी, जिसको नहीं समझ आता वो अलग हो जाए। खुदा का खौफ खाओ दुरे शहबाज, कल को खुद तुम आल औलाद वाली बनोगी तो तुम्हारे सुख दुख में कौन खड़ा होगा तुम्हारे साथ? हाँ तो ना रहे ना कोई साथ, मुझे जरूरत भी नहीं है किसी की। और रही बात आल औलाद की, जल्द इस मुसीबत से जान छुड़वा लूंगी मैं। और आप लोग भी ना जरा अपने जज्बात पे काबू रखें, इन्हें जाया मत करें। पागल पागल हो गई हो क्या?
ये बात तुम्हारी जबान पर आई भी कैसे? और ये सब तुमने अपने शौहर और ससुराल वालों के सामने तो नहीं कहा ना? बता चुकी हूँ वलीद को, और वलीद भी बता देगा सबको जब उसे ठीक लगेगा। मुझे लगता है कि तुम अपने हवासों में नहीं हो। किस्मत से अच्छा शौहर मिल गया है जो तुम्हारी बकवास सुनकर भी चुप बैठा हुआ है। कोई और होता ना तो अब तक हंगामा खड़ा हो चुका होता। बस कर दे अम्मी, बहुत हो गया। आप लोग चाहते थे कि मैं शादी करवा लूं, करवा ली शादी। अब मुझे ये बच्चे बच्चे के लिए फोर्स मत करें। और अगर आपको इतना ही शौक आ रहा है ना तो तैमूर भाई की शादी करवा दें, अपने पोते पोतियों से खेलिएगा। और वलीद के हैं ना अपने बहन भाई, उसको बहुत शौक होगा ना तो अपने बहन भाइयों की औलादों से खुश हो जाएगा। मैं ये मुसीबत मोल नहीं लूंगी। कमबख्त, नामुराद। अरे तुम्हारे नाशुक्रेपन से अल्लाह नाराज ना हो जाए। मैं अपने काम निपटाऊं फिर तुम्हारा दिमाग ठीक करती हूँ। शौक से करें, लेकिन मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली, बता रही हूँ। आहिस्ता बोलो। तुझे को यहाँ घर पे रुकने की कोई खास वजह? ये बात मुझसे पूछ रहे हैं? इससे पूछे। बताओ अपने बाप को, क्या इरादा लिए फिरती हो तुम? तुझे क्या हुआ है? क्या बताऊं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही, लेकिन इसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि आपसे बात करना जरूरी है। बताओ तो सही कि हुआ क्या है? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी आई और ये लड़की उस खुशी को खत्म करना चाहती है। तुझे क्या तुम्हारी माँ सच कह रही है? जी। क्यों बेटा? अब इस क्यों का क्या जवाब दूं बाबा? पहले से एक मरीज के साथ जिंदगी गुजारी और आप लोग चाहते हैं उसकी औलाद पैदा कर लूं, वो भी तो बीमार ही होगी ना। क्यों ऐसी मुसीबत गले डाल लूं मैं? और जरा तमीज से बात करो। अगर माँ बाप का लिहाज नहीं कर सकती ना तो कम से कम खुदा का खौफ कर लो। तो क्या करूं, जहर खा के मर जाऊं मैं? पहले एक बीमार के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, दिन रात हराम हो गए। मैं परहेज करो परहेज करो। आप लोगों ने कहा था शादी कर लो खुश हो जाओगी, मेरी सारी जिंदगी जहन्नुम बना दी और चाहते हैं कि अब उसकी औलाद भी पैदा करके दूं। चुप करो दुरे शहवाग। किस बेशर्मी से अपने बाप भाई के सामने ये बातें कर रही हो? तो आपने मजबूर किया, आपने खोली है ये बात। अरे मजबूरी होती क्या है, तुम्हें अंदाजा भी है? याद करो तुम्हारी खाला को बे औलाद होने की वजह से कैसे उसके शौहर ने छोड़ा था। अरे वो तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हसीन थी। एक मर्द के लिए हूर जैसी औरत भी बे औलाद होकर एक बंजर जमीन की तरह होती है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, वलीद जैसे बेहतरीन और अमीर इंसान को अगर तुम मिल सकती हो ना तो उसे अम्मा बस कर दें। तुझे तुम बस कर दो। मतलब जिंदगी में तुमने जो भी फैसला किया, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ खड़ा रहा हमेशा। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तुमने ऐसी कोई बेवकूफी करने का सोचा भी ना तो जिंदगी में आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। और मुझसे भी किसी किस्म की नरमी की तवक्को मत रखना, समझी? हाँ तुम तो जाओ इश्क शुक्रिया करो। सुन लिया? अब अपने शौहर को बददिल करने का सोचना भी ना, वरना ना घर की रहोगी ना घाट की। ड्रामा चल रहा है यहाँ।